चलिए, आप सबको इंसेंटिव में स्वागत करता हूँ। और आज हम लोग क्लास 12 सब्जेक्ट कमेंट्री के चैप्टर सॉल्यूशन को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग चैप्टर सॉल्यूशन का सबसे इम्पोर्टेंट रॉल्ड्स लॉ को पढ़ेंगे। और रॉल्ड्स लॉ हमारे लिए एग्जाम के पर्पस से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखेंगे ताकि आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज स्टार्ट क्या करेंगे? रॉल्ड्स लॉ, है ना? आइए, रॉल्ड्स लॉ। और रॉल्ड्स लॉ को आज हम सिखाते हैं बहुत अच्छे तरीके से, आप लोग सीखेंगे। तो हम लोग जो बात करेंगे रॉल्ड्स लॉ, उसके पहले हमको एक दो बात और जानना जरूरी है, और उसके बाद अगर पढ़े तो हमें काफ़ी अच्छे समझ में आएंगे। तो चलिए, तो हमको समझना क्या है? एक हमको समझना है वेपर प्रेशर, और दूसरा समझना है वह वोलेटाइल सॉल्यूट और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, है ना? तो पहले आपको समझा दूं कि हमारे पास वेपर प्रेशर होता क्या है। चलिए, तो पहले आपको हम समझाते हैं वेपर प्रेशर, है ना? तो वेपर प्रेशर हमारे पास है क्या? तो वेपर प्रेशर कहने का मतलब कि वेपर आप समझते हैं कोई भी लिक्विड हो, अगर उसको हीट करेंगे तो हीट करने के बाद करता क्या है कि वह वेपर में चेंज होना शुरू हो जाता है। वो मेरे पास वेपर बनेगा, और वह वेपर करता क्या है कि उस कंटेनर जिसमें वह रखा हुआ है उस कंटेनर पर एक फोर्स अप्लाई करेगा, और जब फोर्स अप्लाई करेगा तो उसी को बोलते हैं वेपर प्रेशर। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि वेपर प्रेशर है क्या, तो आप बता सकते हो कि वह प्रेशर जो वेपर के द्वारा अप्लाई किया जाता है ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर, यानी कि बर्तन के दीवार पर उस वेपर के द्वारा जो प्रेशर अप्लाई किया जाए उसे क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर। ठीक है? तो हम वेपर प्रेशर एक पिक्चर बना करके दिखाते हैं। तो चलिए देखते हैं, अच्छे से देखिएगा। और हमारे पास वेपर प्रेशर दो तरह से हो सकता है, एक प्योर सॉल्वेंट का और एक सॉल्यूशन का। तो प्योर सॉल्वेंट क्या है और सॉल्यूशन क्या है, दोनों के बारे में बात करेंगे। और हमारे पास जो प्योर सॉल्वेंट है उसकी जो वेपर प्रेशर होती है वह ज्यादा होती है। किसके अपेक्षा हुआ? तो सॉल्यूशन की अपेक्षा। ऐसा क्यों होता है तो हम करके दिखाएंगे। हमसे पास है ना, हमसे एक दो क्वेश्चन कई बार पूछे हुए हैं पिछले एग्जामों में, इसका आप आंसर देंगे। तो पहले आइए देखते हैं। तो लो भाई, एक हमारे पास कंटेनर है, और ये मेरे पास कंटेनर है, क्लोज कंटेनर है ना? और इसमें कर क्या रहे हैं? तो इसमें हमने वाटर को रख दिया, और वाटर ऐसा सॉल्वेंट है जो करेगा क्या? कोई भी टेम्परेचर हो, टेम्परेचर कितना भी हो, यह वेपर में चेंज हो जाता है ना? तो चलिए इसको अब हीट करेंगे। तो लो भाई, नीचे से हम इसको हीट कर दिया, और जब हीट करेंगे तो क्या होगा कि जो मेरे पास वाटर है वह वेपर बनना क्या हो गया? शुरू हो गया। आप देख रहे हो बाबा, है ना? वेपर बन गया। और यह वेपर कर क्या रहा है? तो ये जो मेरे पास कंटेनर है इसके वाल को करता क्या? फोर्स कर रहा है ना? तो इस पर जो मेरे पास फोर्स अप्लाई कर रहा है
इसी को बोलते हैं वेपर प्रेशर। यानी अगर आपसे कोई पूछे वेपर प्रेशर क्या है, आप उनको बता सकते हो कि द प्रेशर अप्लाइड बाय वेपर ऑन द कंटेनर ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर, है ना। और जब वेपर प्रेशर हमारे पास होगा, प्रत्येक लिक्विड जितना भी लिक्विड है सबका अलग अलग होता है। तो यहाँ पर एक बात होती है कि क्या सब लिक्विड वेपर बनेगा, तो यहाँ पर कुछ कुछ ऐसे लिक्विड है जिसका वेपर करीब सबका बनता है, बट कुछ ऐसा जिसका बनता नहीं है। तो उसको हम लोग यहाँ पर रखते हैं, जो मेरे पास जितने भी सब्सटेंस हैं उसको रखा जाता है दो कैटेगरी में। एक को बोलते हैं वोलेटाइल सॉल्यूट, एक को बोलते हैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। देखिए, एक को क्या बोलते हैं वोलेटाइल सॉल्यूट और दूसरा को क्या बोलते हैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। यहीं से आपका बात क्लियर हो जाएगा। तो हमारे पास वोलेटाइल सॉल्यूट क्या है और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या है। तो वोलेटाइल सॉल्यूट कहने का मतलब होता है कि वैसा सॉल्यूट जो वेपर में चेंज हो जाए, है ना। यानी वह सॉल्यूट जो करता क्या है, वेपर में चेंज हो जाए। दो सॉल्यूट which can change into vapor it's called volatile solute, और दो सॉल्यूट which do not change into vapor it's called non volatile solute। यानी जो वेपर में चेंज होता है वो मेरे पास वोलेटाइल है, और जो वेपर में चेंज नहीं होता है उसे हम नॉन वोलेटाइल बोलते हैं। क्लियर। यानी कहने का मतलब कि जो मेरे पास वाटर है वह वोलेटाइल है। अगर बात कर लो शुगर का तो वह नॉन वोलेटाइल है। शुगर को हम लोग वेपर में चेंज नहीं कर सकते हैं, बट वाटर को हम लोग वेपर में चेंज कर सकते हैं। क्लियर। तो हमारे पास था सॉल्यूट दो कैटेगरी में रख सकते हैं, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल। तो हमारे पास आते हैं कि जो मेरे पास वोलेटाइल होगा वही वेपर बनेगा, और उसी का जो प्रेशर होगा जो दीवार को फोर्स करेगा, और जितना फोर्स से वो अप्लाई करेगा उसको क्या बोलते हैं वेपर प्रेशर। और जितना मेरे पास वोलेटाइल लिक्विड है सबके वेपर प्रेशर क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक है। तो एक हमारे पास बात होती है कि सर वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन का भी होगा हमले की होगा, क्या सॉल्वेंट का भी होगा हमले की होगा। यानी हमारे पास एक सॉल्यूशन है और एक हमारे पास प्योर सॉल्वेंट है। तो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा कि सॉल्यूशन का ज्यादा होगा। अगर किसी का एक का होगा तो क्यों होगा, है ना। तो इसका आंसर देते हैं। आइए देखिए, चल भाई देखा जाए। और हर एक पॉइंट को समझिएगा और वीडियो देखते समय का साथ कंसंट्रेट रहेंगे, दिमाग कहीं और होना नहीं चाहिए, है ना। तो चलिए देखिएगा। मान लो भाई एक हमारे पास कंटेनर है, एक और कंटेनर बनाते हैं। यही ना। चलिए, तो इसकी जो मेरे पास कंटेनर है, ये भी हमारे पास कंटेनर है, दोनों को क्लोज कर दिया है ना। और कर क्या है, इसमें हम रखे हुए हैं प्योर सॉल्वेंट। क्या रखा हुआ है, प्योर सॉल्वेंट। और जो अगला जो मेरे पास है इसको बोलते हैं सॉल्यूशन। ये मेरे पास क्या है, सॉल्यूशन, है ना। तो ये मेरे पास सॉल्यूशन है, मेरे पास प्योर सॉल्वेंट है। तो ये जो मेरे पास सॉल्यूशन है यह किसी का भी हो सकता है, शुगर का भी होगा, है ना, ग्लूकोज का भी होगा, किसी का भी है। तो इसका भी मेरे पास प्रेशर होगा, इसका भी प्रेशर होगा। तो मान लो भाई इसका मेरे पास प्रेशर है पीए है, वेपर प्रेशर है ना, पी नॉट ऐसे कर लो। और इसकी जो मेरे पास प्रेशर है वह भी वेपर प्रेशर है, पी नॉट एस, है ना। यानी इसको भी हीट करेंगे तो प्रेशर होगा, इसको भी हीट करेंगे तो प्रेशर होगा। तो दोनों का प्रेशर, दोनों में किसकी ज्यादा प्रेशर होगा।
तो आप याद रखेंगे कि जब प्रेशर ज्यादा होगा वह प्योर सॉल्वेंट का ज्यादा होगा, है ना। यानी एक हमारे पास प्योर सॉल्वेंट है और एक हमारे पास सॉल्यूशन है। तो प्योर जो मेरे पास सॉल्वेंट है उसकी जो हमारे पास वेपर प्रेशर होगी वह ज्यादा होगा, और जो हमारे पास सॉल्यूशन है उसकी जो वेपर प्रेशर होगा वह कम होगा। क्यों कम होगा, है ना। तो देखिए कम क्यों होगा, तो मेरे पास प्योर सॉल्वेंट है और मेरे पास क्या है, इम्प्योर सॉल्वेंट है, सॉरी प्योर सॉल्वेंट है और मेरे पास सॉल्यूशन है। तो इसकी मेरे पास क्या होगा, ज्यादा हो रहा है, मेरे पास क्या हो रहा है, कम हो रहा है। क्यों भाई, तो ये जो मेरे पास बिल्कुल फ्री है, इसलिए मेरे पास क्या है, सॉल्वेंट है, और जब हीट करेंगे तो खाली वेपर बनना स्टार्ट हो जाएगा, यानी ये आराम से वेपर बनेगा, है ना। और इसमें मेरे पास वेपर बनेगा वह कम बनेगा, इसमें वेपर है वह कम बनेंगे। वेपर कम क्यों बनेगा, क्योंकि इसमें जो मेरे पास कहीं ना कहीं मेरे पास सॉल्वेंट मिला हुआ है, और जो सॉल्वेंट मिला हुआ है तो वाटर मॉलिक्यूल करता क्या है, क्लोज रखता है। मान लो भाई कि मेरे पास वाटर का मॉलिक्यूल्स है, हीट करेंगे फटाफट वेपर में चला जाएगा। इसमें मेरे पास क्या है, तो ये मेरे पास वाटर है, और इस वाटर में मेरे पास कर क्या है भाई, तो शुगर का सॉल्वेंट है, या फिर जो भी सॉल्यूट उसमें डिसॉल्व किया है उसका पार्टिकल है ना, और इन दोनों मेरे पास लगा हुआ है। अब कर क्या रहे हैं, ये जो मेरे पास मॉलिक्यूल्स है वह इन दोनों जो पार्टिकल है उसको ज्वाइन किए हुए हैं, यानी वाटर मॉलिक्यूल से निकल के बाहर जाना चाहेगा तो उसको जाने नहीं देगा। इसी को बोलते हैं प्रिवेंट टू एस्केप द वाटर मॉलिक्यूल। प्रिवेंट मतलब मना करना, एस्केप मतलब बाहर जाने से, वाटर मॉलिक्यूल मतलब पानी के अणु को। यानी ये करता क्या है कि जो सॉल्यूट है वह वाटर के मॉलिक्यूल्स को बाहर जाने ही नहीं देता है, और जब बाहर जाने नहीं देगा तो होगा क्या, इसकी जो वेपर प्रेशर हो जाएगी वह कम हो जाएगी, है कि नहीं। यही था हमारे पास। और आपसे कोई पूछेगा कि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा या फिर सॉल्यूशन का, तो आप उसको आंसर दे सकते हैं कि नहीं सर, जो प्योर सॉल्वेंट है उसकी जो वेपर प्रेशर होगी ज्यादा होगी, क्योंकि उसको प्रिवेंट करने वाला कोई नहीं है, जबकि जो मेरे पास सॉल्यूशन है उसमें प्रिवेंट करने वाला, उसको जो सॉलिड पार्टिकल है उसको करता क्या है, प्रिवेंट करता है एस्केपिंग करने से। तो ऐसा क्या होगा, तो प्योर सॉल्वेंट हैज greater vapor pressure than the solution, because in the solution the solid particle prevent the escaping of water molecules। क्लियर, यही बात है। तो हम इसको बढ़ाते हुए आगे चलते हैं रॉड्स के ऊपर। याद रखना हुआ कि जो मेरे पास P होगा और मेरे पास प्रेशर होगा, और P नॉट जो होगा तो मेरे पास क्या होगा, वेपर प्रेशर होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं रॉड्स के ऊपर, आइए। देखिए ना कैसे कैसे हो रहा है। रॉड्स में कहने का मतलब एक हमारे पास साइंटिस्ट है जिसका नाम है रॉड्स, और उन्होंने जो मेरे पास लो बनाया उसे क्या बोलते हैं, रॉड्स लो। तो देखिए रॉड्स लो में हमारे पास हो क्या रहे हैं, तो एक हमारे पास कंटेनर है, और इस कंटेनर में हम कोई सॉल्वेंट रख दिया है, एक ही सॉल्वेंट रखे हुए हैं, ध्यान रखेंगे। तो जो सॉल्वेंट होगा कुछ भी है, वेपर में चेक होगा। चलिए, तो रॉड फ्लो कहता है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन दोनों बात सेम है। इसमें हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन सॉल्वेंट, तो सॉल्यूशन सॉल्वेंट मेरे पास एक ही है, तो जितना सॉल्वेंट का प्रेशर होगा उतना ही सॉल्यूशन का होगा। क्यों, क्योंकि मेरे पास एक ही है। तो इसको आपके बुक में अगर लिखा रहा है तो दोनों तरह समझ सकते हैं
वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट या फिर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, दोनों बात क्या है, सेम है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, है ना। और ये जो लोग बात कर रहे हैं वोलेटाइल के लिए बात कर रहे हैं, यानी रॉड से हम लोग निकाल रहे हैं वोलेटाइल सॉल्वेंट के लिए। फोर मेरे पास क्या भाई, वोलेटाइल सॉल्वेंट। चलिए इसको समझ आ गया, इसको लास्ट में दिखा देंगे। तो कहता है मेरे पास रॉड फ्लो क्या भाई कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वेपर प्रेशर, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, ब्रैकेट में कर देते हैं सॉल्यूशन, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन, है ना। यानी जो उसकी वेपर प्रेशर होगी वह मोल फ्रैक्शन का क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कहने का मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, है ना, इसी को दिखा देते हैं वो ऐसे करके, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, दोनों बात सेम है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या भाई, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। चलिए यानी अगर इसको हम दिखाना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा मेरे पास, पी नॉट ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, मेरे पास क्या हो जाएगा, एक से। और जब साइड में दिखा देते हैं कि जो मेरे पास पी नॉट ए है वो मेरे पास क्या है, वेपर प्रेशर है ना। और जो मेरे पास एक से है वो मेरे पास क्या है, मोल फ्रैक्शन है ना। यहां तक ठीक ठाक है। चलिए एक बार फिर से देख लीजिएगा। तो कहता है रॉड फ्लो मेरे पास यही कहता है कि टेम्परेचर का कांस्टेंट हो तो मेरे पास वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है मोल फ्रैक्शन का, है ना। तो यहाँ पर दोनों दिखा दी, दोनों से करेगा तो आपको कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है, आराम से हो जाएंगे, है ना। तो चल भाई यहाँ से वो करना क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाना होता है, कैसे हटा लो, के एक्स ए, है ना। एक बात और ध्यान देना है कि हमारे पास है क्या, वो सॉल्वेंट एक ही है और हम लोग पढ़ करके आए हैं मोल फ्रैक्शन में कि किसी भी मेरे पास सॉल्यूशन होता है उसका जो मोल फ्रैक्शन होता है 1 होता है, चाहे कितना भी कंपोनेंट हो। अगर सबका मोल फ्रैक्शन निकाला जाए और जब सबको हम ऐड करेंगे तो कितना आता है, 1 आता है। ऐसे बाइनरी सॉल्यूशन का हम लोग करके दिखाए हैं। बाइनरी सॉल्यूशन का क्या दिखाते हैं हुआ, तो x से प्लस में x भी इक्वल टू में 1, कब, जब हमारे पास सॉल्यूशन बाइनरी यानी एक सॉल्वेंट और एक सॉल्यूशन था, सॉरी एक सॉल्वेंट और एक सॉल्यूट था। अब हम लोग यहाँ पर कर क्या रहे, मेरे पास एक ही है, यानी एक ही है, यानी कहने का मतलब x का जो मेरे पास वैल्यू होगा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी रॉड फ्लो आपको यहीं तक क्लियर है। अगर एग्जाम में रॉड फ्लो डिफाइन करने के लिए तो यहां तक कर लेंगे तो आपको नंबर्स मिल जाएंगे, बट उसको एक स्टेप को और आगे बढ़ा दीजिएगा, है ना। और बढ़ा देंगे क्या भाई, कहां बढ़ाऊं। चलिए इसको हम मिटा देते हैं, इसके बाद बढ़ा देते हैं आगे, इसको मिटा करके। ऐसे आप उसको जरूरत पड़े तो आपका बैक करके देख लोगे। चलिए तो मेरे पास सॉल्वेंट है कितना, 1, है ना। एक से इक्वल टू क्या कर लेंगे, 1। अगर आपको परेशानी हो रहा हो तो यहां पर आप दिखा सकते हो
कि ओनली वन सॉल्वेंट, ओनली वन सॉल्वेंट, सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट मेरे पास कितना है, 1 है, इसीलिए मेरे पास क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अगर 2 रहता तो 1 से प्लस x बराबर 1 होता। चलिए तो मेरे पास x से 1 हो गया। अब क्या करेंगे भाई कि P नॉट ए हो जाएगा मेरे पास kxa था, x का मेरा वैल्यू 1 है, यानी Pa का जो मेरे पास वैल्यू हो जाएगा कितना हो जाएगा, k हो जाएगा, है ना। और जो मेरे पास जितना वेपर प्रेशर होगा वही मेरे पास क्या होता है, प्रेशर होता है। यानी कि इसको आप एक तरीके से और दिखा सकते हो, Pa बराबर कितना हमारे पास, k, है ना। यानी k का मेरे पास वैल्यू कितना हो गया, Pa हो गया। Pa मतलब क्या है, पार्शियल प्रेशर, और P नॉट मेरे पास क्या है, वेपर प्रेशर। फिर से जो मेरे पास P नॉट ए वेपर प्रेशर और P मेरे पास क्या है, पार्शियल प्रेशर। यानी मेरे पास सॉल्वेंट एक ही है तो जितना वेपर प्रेशर होगा उतना ही प्रेशर होगा। दोनों बात करीब करीब मेरे पास क्या है, सेम है। तो हम लोग यहाँ पर ले आए हैं P नॉट ए बराबर इतना, है ना। यानी क्या हो जाएगा मेरे पास, जो Pa हो जाएगा हमारे पास वह कितना हो जाएगा, P नॉट ए इंटू में x है। अब यहां से मेरे पास रॉड फ्लो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। यानी अगर आपसे पूछता है वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए रॉड फ्लो, तो आपका कितना बताना है, Pa बराबर में P नॉट ए इंटू में XA। यानी कि यहां पर लाकर के इसको हमने बिल्कुल क्लियर कर दिया। अगर आपसे रॉड फ्लो पूछेगा तो एक रॉड फ्लो ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर और इसको लास्ट में से हम दिखाना चाहेंगे तो हमारे पास क्या है, पार्शियल प्रेशर, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर एंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट सॉल्वेंट, है ना। यानी कि इसको हम लिख देते हैं। चलिए हल्का सा जो रोड फ्लो हमारे पास है थोड़ा सा परेशान तो करता ही है, हल्का सा इसको बैक करके 2-3 बार देख लेंगे, क्लियर हो जाएगा। और जो भी चीज हो उसको हल्का सा ध्यान से देखते चलेंगे ताकि आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं रहे। चलिए यानी कि जो मेरे पास वही आ गया, Pa बराबर कितना, P नॉट ए इंटू में x है। यानी कहने का मतलब हमारे पास क्या है कि एक जो हमारे पास है Pa पार्शियल प्रेशर, P नॉट ए हमारे पास क्या है, वेपर प्रेशर, और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है मोल फ्रैक्शन, यही ना। यानी इसको लिख सकते हैं कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर एंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट सॉल्यूट, सॉरी एट the mole fraction of that solution at constant temperature। आप ध्यान दोगे बुआ कि जब आप रॉड फ्लो निकालने जाएंगे तो जब पास टेम्परेचर है उसको क्या रखना होगा, बिल्कुल सेम रखना होगा, कांस्टेंट होगा। यानी कि रॉड फ्लो को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, वैसे भी डिफाइन कर सकते हैं। मेरे पास रॉड फ्लो का जो मेरे पास कंडीशन आ गया, Pa बराबर P नॉट ए इंटू में x है।
क्लियर? तो ये हमारे पास निकाले किसका, जब मेरे पास सॉल्वेंट एक हो। अब यहाँ से निकाल के दिखाते हैं मेरे पास बाइनरी सॉल्वेंट के लिए क्या होगा। तो आपको बाइनरी सॉल्यूशन हम बता करके लिया है कि वैसा सॉल्यूशन जिसमें मेरे पास क्या हो, सॉल्वेंट भी एक ही हो और सॉल्यूट भी एक ही हो, यानी एक सॉल्वेंट और एक सॉल्यूट को मिलाने से मेरे पास सॉल्यूशन तैयार होगा, उसे हम लोग बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। तो मेरे पास बाइनरी सॉल्यूशन के लिए मेरे पास रॉड स्लो कैसे लगेगा, तो ये हम आपको लगा करके दिखाते हैं। और यहाँ से बहुत खूबसूरत समझिए कि एक रिजल्ट आएगा जिसका यूज हम लोग करेंगे क्वेश्चन बनाने के लिए। उसके पहले हल्का सा हम ग्राफ दिखा दो, है ना। तो देखिए अगर ग्राफ दिखाना चाहते हैं, चलिए तो मेरे पास मोल फ्रैक्शन है और ये हमारे पास x = 0 है और x = 1 है, यानी जो मेरे पास ग्राफ जाएगा इस टाइप से, है ना। यानी कि अगर इसके अकॉर्डिंग अगर हम चले तो मेरे पास ये मिलेगा और ये हमारे पास क्या हो गया, मेरे पास हुआ ये, है ना। तो चलिए इसको और पहले बारिश सॉल्यूशन पहले दिखा दे, फिर एक ग्राफ और दिखाएंगे और फिर इसको फिर आपको समझाएंगे, ठीक है। चलिए तो गौर करेंगे इस चीज को, और हमें अभी चलना क्या है, रॉड्स लॉ फॉर द बाइनरी सॉल्यूशन। चलिए तो देखिए रॉड्स लॉ फॉर द बाइनरी सॉल्यूशन, यानी कि बाइनरी सॉल्यूशन के लिए मेरे पास रॉड्स लॉ क्या होगा। तो लो भाई, जो मेरे पास बाइनरी सॉल्यूशन होता है आपको बता करके ले आए हैं, a प्लस कितना होता है, b होता है ना। a हमारे पास क्या है, इसलिए कोई बाइनरी सॉल्यूशन कितना होता है, x प्लस सॉरी a प्लस b होता है, और ये हमारे पास क्या है, सॉल्वेंट है, हमारे पास सॉल्यूशन भी मान लो, ले लो भाई। ये जो हमारे पास है सॉल्यूट है और ये हमारे पास क्या है, सॉल्वेंट है ना। तो चलिए एक पिक्चर बना देते हैं, ये मेरे पास सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन किस क्या है, मेरे ए भी है, ये जो हमारे पास है बाइनरी सॉल्यूशन है। ग्राफ के साथ भी और रिलेशन के साथ भी इसको हम क्लियर करते हैं। तो जब बाइनरी सॉल्यूशन से चलेंगे तो मेरे पास हमको तुरंत करके भी आया है, PA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है ना, और इसी को हम बोल करके क्या है हुआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल घटा के लाते तो P0A = में x है। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा ना। चलिए ये हम a का निकाल लिए, इसी तरह मेरे पास b का भी निकलेगा, निकालिए। तो मेरे पास PB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XB, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, PB = P0B * में XB। चलिए इसको इक्वेशन नंबर सेकंड, यहां से दो काम कर सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड को जोड़ सकते हैं। अगर आप नहीं जोड़ते हैं तो आप 11th में याद करिए, डाल्टन लॉ पढ़ा करके ले आए स्टेट्स ऑफ मैटर में। 11th में पास एक चैप्टर है स्टेट्स ऑफ मैटर, वहां आप लोग पढ़े थे डाल्टन लॉ। और डाल्टन लॉ कहता है क्या है कि अगर कोई मेरे पास गैस का मिक्सचर हो, कोई मेरे पास क्या हो, गैस का मिक्सचर हो, तो उस गैस का मिक्सचर में होता क्या है कि जितना भी मेरे पास उस मिक्सचर में गैस प्रेजेंट करता है तो सबकी जो प्रेशर होगी वह क्या होगा, पूरे उस मिक्सचर के प्रेशर के बराबर होगा। यानी कि द सम ऑफ ऑल कंपोनेंट्स इन दिस मिक्सचर इज इक्वल टू द प्रेशर ऑफ मिक्सचर। यानी इस मिक्सचर में जितना मेरे पास उस मिक्सचर का जितना प्रेशर होगा वो इक्वल होगा जितना कंपोनेंट्स मिलते हैं सबके प्रेशर के। यानी मान ले भाई कि हमारे पास एक गैस, मेरे पास कंटेनर है, इसमें मेरे पास बहुत सारा गैस मिला है, 3 गो,
एक P1 है, एक P2, एक हमारे पास P3 है। तो अगर P टोटल निकालना चाहेंगे तो हमारे पास P कितना होता है, P1 प्लस P2 प्लस में P3, यानी जितना उसमें गैस पर रिएक्ट करता है उस सब पे मेरे पास क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, है ना। तो खैर उतना हम जाएंगे नहीं, अभी हम इस इक्वेशन को जोड़ ही देते हैं। लो भाई, इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड कर लो। तो इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन क्या हो जाएगा, सेकंड। तो हमको जोड़ने का तरीका है लेफ्ट को लेफ्ट से और राइट को राइट से, यानी क्या हो जाएगा मेरे पास P A प्लस में P B, इधर कितना हो जाएगा हमारे पास P नॉट A इंटू में x से प्लस में कितना हो जाएगा हमारे पास P नॉट B इंटू में x B। चलो अभी मतलब एक और स्टेप की बात करेंगे। चलिए आ गया, और ये मेरे पास P A और P B, यानी इसमें मेरे पास एक P A भी है, यानी एक प्रेशर जो सॉल्वेंट लगाएगा, और एक जो मेरे पास प्रेशर क्या लगाएगा, सॉल्यूट लगाएगा। यानी मेरे पास बाइनरी सॉल्यूशन है, उसमें मेरे पास जो प्रेशर होगा एक सॉल्यूट का अलग होगा और सॉल्वेंट का अलग होगा। तो उन दोनों को जब मिला देंगे तो सॉल्यूशन के प्रेशर के बराबर हो जाएगा, यानी इन दोनों को लिख सकते हैं P टोटल, मतलब टोटल प्रेशर कितना अप्लाई हो रहा है, इसको आप दिखा सकते हो P टोटल। तो जब P टोटल निकालेंगे आप तो कितना हो जाएगा P नॉट A इंटू x से P नॉट B इंटू में x B। ये भी हमारे पास क्या है, रॉड फ्लो है, यानी एक रॉड फ्लो हमको दिखाया यहां से। तो ये मेरे पास रॉड फ्लो किसका आया, तो फॉर बाइनरी सॉल्यूशन, है ना। यानी आप इसको दिखा सकते हो क्या भाई, तो रॉड्स लो फॉर क्या हमारे पास बाइनरी सॉल्यूशन, और ये जो हमारे पास है इंपॉर्टेंट रिलेशन है। क्लियर, यानी हमारे पास आ गया रॉड्स लो फॉर बाइनरी सॉल्यूशन, क्या भाई P टोटल बराबर P नॉट A इंटू में x से प्लस में P नॉट B इंटू में x B, याद रहेगा। और यहीं से एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन भी निकालने वाले हैं, इसलिए कुछ भी याद रहो या न रहे, आपको इस रिलेशन को हमेशा याद रखना है, ताकि आपको फिर आगे जाकर के यूज होगा और हमसे क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए एक और हम रिलेशन आपको दिखा देते हैं, और बहुत जबरदस्त रिलेशन है, और उसी के साथ हम लोग क्वेश्चन क्या करेंगे, बनाएंगे, और क्वेश्चन हमको बनाना होगा और हम लोग अच्छे से क्वेश्चन बनाएंगे। चलिए तो देखिए, हम लोग पढ़ के आए पिछले क्लास में, और पिछले क्लास में पढ़ करके क्या है बाबू, कि जो मेरे पास x से प्लस x b होता कितना है, 1 है। अगर आप यहां से x से निकालना चाहते हो तो क्या हो जाएगा 1 माइनस में x b, अगर x b निकालना चाहते हैं तो 1 माइनस क्या हो जाएगा x से, यही ना। यानी कि हम लोग अब तुरंत रिलेशन निकाले हैं P टोटल, कितना निकाले हैं P नॉट A इंटू में x से प्लस में P नॉट B इंटू में x B, यानी कि अगर इसको किसी एक को चेंज करो है, यानी x का मेरे पास वैल्यू कितना आया है 1 माइनस में x b, यानी x के जगह हम क्या रख लेते हैं 1 माइनस में x b, और ये कितना हो जाएगा मेरे पास P नॉट B इंटू में x b। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो P नॉट A माइनस में P नॉट A इंटू में x b, और प्लस में P नॉट B इंटू में x b, है ना। यहां से अगर आप करना चाहेंगे तो P नॉट A माइनस में कितना हो जाएगा x b कॉमन कर ले यहां से, तो कितना हो जाएगा P नॉट A प्लस में P नॉट B, ये हमारे पास P टोटल है। इस टाइप से आप रिलेशन निकाल सकते हैं। हमारे पास P टोटल जो आ गया तो P नॉट A माइनस में x b और P नॉट A प्लस में x नॉट b, है ना। तो और टाइप हमारे पास रिलेशन है जिससे हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। तो रॉड फ्लो हमारे पास इतना ही सारी बात थी।
और रॉल्स लॉ के आधार पर लोग करेंगे क्या, तो सॉल्यूशन को हम डिवाइड करेंगे आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो उसकी खैर हम बात करेंगे अगले क्लास में, तो आपको सिखाएंगे वहां पर कि मेरे पास नॉन आइडियल और आइडियल सॉल्यूशन है क्या। तो उसके लिए हमें करना क्या होगा कि रॉल्स लॉ को हमेशा याद रखना होगा। और याद क्या रखना है, तो यही याद रखना है, एक है ना PA बराबर में P0 × x है, यानी जो हमारे पास टोटल जो पार्शियल प्रेशर होगा वह इक्वल हो जाएगा मोल फ्रैक्शन और उसके वेपर प्रेशर के प्रोडक्ट के। क्लियर? तो ठीक है, इसके बाद हम लोग आपसे बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हम लोग हमारे चैनल से बने रहें, यूट्यूब चैनल इंसेंटिव पटना, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करते रहें, ताकि आपको तक हमेशा हम लोग क्लास आप तक पहुँचते रहे। चलिए ठीक है, थैंक्स।